ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। पहला आपका है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए ये जो आपका यूनाइटेड नेशन है उसको इस्टेब्लिश किया गया था। सेकेंड आपका है टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशनशिप अमंग द वेरियस नेशन। जो हमारा नेशन के थ्रू क्या हो, फ्रेंडली बिहेवियर हो, एक दोस्ताना सा एक रिलेशन बनाओ। थर्ड है आपका टू सॉल्व द सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द डिफरेंट कंट्री। अब जो अलग अलग कंट्री की कोई सोशल प्रॉब्लम है या इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। जैसे सोशल लाइक हो गया आपका कि कभी अगर बाय चांस क्या हुआ कि अदर कंट्री में आपदा वगैरह आ गई, सुनामी वगैरह आ गई, तो क्या कर सके दूसरी कंट्री उसकी हेल्प कर सके। फोर्थ है आपका टू प्रमोटिंग रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल द पीपल। ये रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति, एक दूसरी कंट्री के लिए, ठीक है। और आपका ह्यूमन राइट मतलब आपका मानव अधिकार होना चाहिए। अधिकार मतलब जैसे आपका बोलने का अधिकार होना चाहिए, आपका काम करने का अधिकार होना चाहिए, और भी डिफरेंट डिफरेंट जो होते हैं ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, ठीक है। फिफ्थ है आपका टू रिमूव डिफरेंस बेस्ड ऑन रेस, रिलीजन, लैंग्वेज एंड सेक्स अमंग द पीपल। इसका मतलब क्या है कि किसी के बीच ना भेदभाव ना हो, किसको लेकर, रिलीजन को लेकर या फिर लैंग्वेज को लेकर, और या तो फिर आपका मेल और फीमेल को लेकर, जैसे कि लड़का है लड़की है, लड़की को नहीं पढ़ने देना, ये वो ऐसे टाइप का, या रिलीजन है कि ये छोटी जाति का है तो इसको टच नहीं करना, ऐसे टाइप का नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज का डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि नहीं इसको ये लैंग्वेज नहीं आती तो मतलब ये कुछ नहीं कर सकता, दीज टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है। आपका सिक्स्थ है टू हैव अ मीटिंग प्लेस वेयर ऑल द मेंबर कैन वर्क टुगेदर। अब ये किस लिए बनाया है? यूएनओ का एक ऐसा ऑफिस होता है जहाँ पर क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के क्या होता है मेंबर्स आते हैं और यहाँ पे बैठ के मीटिंग करते हैं कि हाँ हमें इस समस्या के ऊपर क्या हल निकालना है या फिर क्या करना चाहिए इसके लिए ताकि ये सही हो सके। नीचे आते हैं, द यूएन हैज़ मेड अ लिस्ट ऑफ राइट दैट एवरी ह्यूमन बीइंग शुड हैव। अब यूएन ने क्या किया है, एक लिस्ट बनाई है जो कि क्या है कि सभी जो ह्यूमन बीइंग है मतलब जो इंसान है, मानव है, उनको सेम अधिकार मिले सभी को। दीज राइट्स आर कॉल्ड ह्यूमन राइट, और इसी राइट को उन्होंने क्या नाम दिया, ह्यूमन राइट्स, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज आर, और आधे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको दे रखे हैं। पहला आपका है द राइट टू लिव एज फ्री सिटीजन ऑफ अ कंट्री। आप कंट्री में फ्रीली रह सको, इस चीज़ का राइट होना चाहिए। सेकंड है ऑल द पीपल शुड बी इक्वल बिफोर लॉ। सब पीपल इक्वल होते हैं, ठीक है, लॉ के सामने। ऐसा नहीं है कि ये इसका बेटा है तो इसके ऊपर लॉ नहीं लगेगा। सबके लिए लॉ क्या हो, समान हो। द राइट टू एजुकेशन, क्या किस चीज़ का राइट है, एजुकेशन के, कि हाँ आपके पास राइट है कि आप एजुकेशन ले सकते हो, शिक्षा ले सकते हो। वो आपका फोर्थ है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। मतलब क्या है, वर्कर्स का इक्वल अमाउंट होना चाहिए या फिर इक्वल पेमेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि वर्कर को कम दिया जा रहा है उसकी पेमेंट से या फिर किसी को ज़्यादा दिया जा रहा है। वैसे ज़्यादा तो नहीं, मोस्टली आप कम दे रहे हो कि वो काम इतना करा और आप उसको वेजेस कम दे रहे हो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। द फ्रीडम टू फॉलो द रिलीजन ऑफ वंस ऑन चॉइस, और आपके पास फ्रीडम है कि आप अपने आप से कोई सा भी एक रिलीजन चूज़ कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता है वो, ठीक है। द फ्रीडम टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आपके पास है कि आप एक जगह से दूसरी जगह बिना परमिशन के जा सकते हो। द यूएन इज़ ट्राइंग एट बेस्ट टू इंश्योर दैट दीज राइट आर फॉलो इन ऑल द कंट्रीज़। यूएन क्या कर रहा है, ये ट्राई कर रहा है कि जो भी हमने ऊपर ह्यूमन राइट्स पढ़े हैं वो हर एक कंट्री में फॉलो हो। The UN has been successful in its prime objective of preventing another world war। क्या है, जो यूएन है वो सक्सेसफुल हुआ कि जो इसने ये अपना यूएन एक जो बना रखा है प्रोजेक्ट कि वर्ल्ड वॉर ना हो, उसमें वो सक्सेसफुल हुआ, उसने एक वर्ल्ड वॉर को रोक दिया। द यूएन मोस्ट विजिबल पब्लिक फिगर इज सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। द वी एन फ्लैग इज लाइट ब्लू इन कलर
with the logo of the UN in the center. The logo is a globe of the world surrounded by olive branches. Olive represent peace and harmony. मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि यूएन का फ्लैग कैसा है, लाइट ब्लू कलर का है और उसके बीच में क्या बना है, ग्लोब बना है और उसके साइड में क्या है, ब्रांचेस बनी हुई है जो ऑलिव, ठीक है, और जो कि क्या कर रही है, एक पीस और हार्मनी रिप्रेजेंट कर रही है। पीस का मतलब शांति रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। It is various organs and agencies are fighting social problems like illiteracy, diseases, population exposition, and poverty. You will learn more about the organ and agencies of the UN in the next chapter. अच्छा, आपको क्या बोला गया है कि अब ना और भी एजेंसीज बनी जो कि किस प्रॉब्लम को हैंडल करती है, इलिटरेसी मतलब जो अनपढ़ होते हैं उनको, डिसीजेज मतलब जो अलग अलग तरीके की बीमारी होती है उसके ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर, पोवर्टी गरीबी के ऊपर। वो लोगों ने क्या बनाया, अलग अलग नेशन बनाया जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर में उसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है।